हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बेसिक अंडरराइटिंग्स करवा दिया था। लास्ट सम असाइनमेंट में दिया था मैंने। होपफुली आपने किया, ऐसा मेरा अजम्पशन है। हाँ या नहीं? आंसर भी आया है सबको? बढ़िया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया पार्ट अंडरराइटर का, जिसे कहते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग। अभी फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? फॉर्म मतलब बिजनेस। अंडरराइटिंग मतलब लिखा के लेना। तो क्या अंडरराइटर्स का मतलब होता है एजेंट। तो फॉर्म का एजेंट फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं, मतलब कुछ तो और रहेगा इसका मतलब। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया था कि भाई एक एजेंट था जो मेरे शेयर्स बेचने वाला था। तो उसने कुछ गारंटी क्या लिया कि भाई शेयर्स में बेच के दूंगा। अगर उसने नहीं बेचा तो हमने बोला भाई तेरे को कुछ भी करके बेचना पड़ेगा, तो तेरे को कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते थे, किसी ने ज्यादा बेच दिया, किसी ने कम बेचा है, तो जिसने ज्यादा बेच दिया मतलब जिसका क्रेडिट है वो हम उनको बोलते भाई तू ये बेच के दे हमको। लेकिन ही वॉज नॉट लाइबल टू सेल ऑल द शेयर्स। बट जब फर्म अंडरराइटिंग की बात आ जाती है, ऐसे सिचुएशन में ही इज लाइबल टू परचेज दैट शेयर्स। क्या बोले सर? सिंपल से भाषा है भाई, ये मेरा अंडरराइटर है, ये मेरी अंडरराइटर है, मेरी अंडरराइटर है। मतलब ये कंपनी के पास आए थे शेयर्स खरीदने के लिए। मैंने कितने शेयर्स बेच के देगा सर? 10,000 शेयर्स बेच के दूंगा। कितने शेयर बेच सर? 5,000 शेयर बेच के दूंगा। कितने शेयर सर? 5,000 शेयर। मतलब टोटल 20,000 शेयर बेचने के थे। 10,000 5,000 5,000 है नहीं सर? मैं गारंटी देता हूं मैं बेच के दूंगा। बट इससे बिका नहीं शेयर्स। इसने 5 के जगह पे 6,000 शेयर बेच दिए, इसने 4,000 शेयर बेच के दिए। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। तो हमने क्या कह रहे, इसने ज्यादा बेचा, इसका 1,000 शेयर जो अपने पास एक्स्ट्रा रहा है, इस केस में अपन एडजस्ट कर लेते थे, है या नहीं? बट दे वर नॉट लाइबल। वहां पे ये लाइबल नहीं थे। बट जब फॉर्म अंडरराइटिंग की बात आ जाती है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ही इज लाइबल टू परचेज दैट शेयर्स। अब क्या है, जब मैं इसके पास आया, मेरे पास आया तो मैंने सर 10,000 शेयर मिला। नहीं, अगर नहीं बेचेगा तो सर, अगर नहीं बिका ना तो 2,000 तो मैं खुद खरीद लूंगा। अंडरराइटिंग लिख के देता हूं मैं आपको, ये मेरी गारंटी है कि ये शेयर्स मैं खरीदूंगा। कौन खरीदेगा? अंडरराइटर। भाई तू सर 5,000 मैं लेती हूँ गारंटी, नहीं तो 1,000 तो मैं खुद ले लूंगा। ये आपका कंपनी बहुत बड़ा है, प्रॉफिट होने वाला है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब गारंटी तो लिया है 10,000 बेचने का, लेकिन उसमें से उसने क्या बोला? 2,000 मैं खुद खरीद लेगा सर। दैट 2,000 इज सेड टू बी फॉर्म अंडरराइटिंग शेयर्स। समझा पूर्वा? थोड़ा आपको समझ में आया? बस ये थोड़ा सा ये वर्ड याद रखना, फॉर्म अंडरराइटिंग। क्वेश्चन सेम रहता है, खाली थोड़ा सा चेंज आएगा फॉर्म अंडरराइटिंग वाला, और कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट जो अपन हर सम में कर रहे थे अभी भी वैसा ही करने वाले। ठीक है क्या? स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर है वो मैं रेफर कर रहा हूं, पेज नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 20। पेज नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 20। और इस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 12। सर 10 11 करेंगे, डोंट वरी। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 12 13 पहला क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद 11 12 चिंदी सम है, एक एक लाइन के सम से, ज्यादा बड़ा सम नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करके 12 और 13 को क्लियर करवा रहा हूं। जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। अर्जुन क्वेश्चन क्या दिया है जरा देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 lakhs डिवाइडेड इनटू 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। कितने शेयर्स है कंपनी के पास? 1 लाख शेयर्स है। एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 50। तो 1 लाख इंटू 50 करोगे तो ऑथराइज कैपिटल 50 लाख हो जाएगा। ऑथराइज कैपिटल है, क्या ये इशू सब्सक्राइब कॉल्ड अप ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। आगे बढ़ते, कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। 1 लाख शेयर्स है,
बट बेचा कितना, मतलब जो अंडरराइटिंग का वर्किंग बनेगा आंसर वो कितने शेयर्स का बनेगा, 50,000। लॉजिक क्लियर हो गया। मतलब कंपनी को कितने शेयर्स बेचने हैं, 50,000 शेयर्स बेचने के। 50,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 10 इज, 10 रुपया प्रीमियम में बेचना है। अब वो प्रीमियम आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए सिर्फ शेयर्स का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम का इंपॉर्टेंस जर्नल एंट्री में आता है। सर जर्नल एंट्री भी है इसमें, है 3 जर्नल एंट्री, ओनली 3 एंड में करेंगे, कोई घाई नहीं उसके लिए, पहले ये वर्किंग समझ लो आप, ठीक। चलिए तो यहाँ पे 50,000 शेयर बेचने का, 10 रुपया प्रीमियम, प्रीमियम भाड़ में गया, कितने शेयर बेचने के, 50,000। क्लियर, 50,000 शेयर बेचना है। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलो। एक्स ने बोला 30,000 मेरी गारंटी, आगे दिया है फॉर्म अंडर राइटिंग 5,000 शेयर, 30,000 में बेचूंगा, नहीं तो 5,000 तो मेरी गारंटी है। अरे समझा। वाई ने बोला 15,000 शेयर्स में बेचूंगा, नहीं तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना दे दो मेरे को, 2,000। जेड बोला 5,000 शेयर्स में बेचूंगा, नहीं तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना दे दो, 1,000। लॉजिक क्लियर हो गया। देखो 30 प्लस 15 45 प्लस 5 50,000 शेयर्स हो गए, जिसमें फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, फॉर्म अंडर राइटिंग एक्स का है 5,000, इसका है 2,000 और इसका है 1,000, 7 और 1 8,000 फॉर्म अंडर राइटिंग है। क्लियर हुआ यहां तक, पक्का समझा है, 100%। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, आगे दिया है फ्रॉम द टोटल इशू 45,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग वेयर इशूड। टोटल एप्लीकेशन कितना आया है, और यहां पे एक वर्ड दिया है इंक्लूडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्लूडिंग। दो टाइप के सम्स आएंगे इसके अंदर, एक होगा इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, एक होगा एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। यहां पे अभी जो कर रहा हूं मैं इंक्लूडिंग कर रहा हूं, नेक्स्ट एक्सक्लूडिंग भी करेंगे। इतना समझ गया, टॉपिक खत्म हो जाएगा, बाहर का कुछ भी नहीं। आपने पहला जो सम्स किया उस टाइप का सम्स आ गया, और फिर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग का टाइप, दैट इज कंप्लीटेड। फिर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन, मतलब सॉल्व ही करेंगे और देन जर्नल एंट्री करेंगे। टॉपिक इतना ही है, ठीक है। चलिए तो अब क्या दिया क्वेश्चन में, 50,000 शेयर बेचना है, एक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, बराबर। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना, ये मिल गया। एप्लीकेशन कितना आया, 45,000 शेयर्स का, वो भी इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। द फॉलोइंग वेर द मार्क्ड एप्लीकेशन, एक्स का, वाई का, जेड का मार्क्ड एप्लीकेशन दिया है। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर व्हेन बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू एन इंडिविजुअल अंडरराइटर। इंपॉर्टेंट ये भी है, फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल को नहीं देना है। वर्किंग करते करते समझ जाएगा क्यों नहीं देने का, और देना है तो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने शेयर बेचने, एप्लीकेशन कितना आया, मार्क कितना है, 16 10 ये बराबर, बाकी अनमार्क्ड रहेगा। क्लियर, कुछ नया क्वेश्चन नहीं, खाली फॉर्म अंडरराइटिंग नया ऐड हुआ, बाकी तो सेम क्वेश्चन ही थे। चैताली तो क्वेश्चन के हिसाब से वर्किंग बना लेते, पहला मैं वर्किंग बनाता। कितने शेयर्स बेचने थे मुझे, 50,000, 50,000 शेयर्स बेचने थे। एप्लीकेशन कितना आया, एप्लीकेशन रिसीव्ड 45,000। हाँ जी भाई, ये मुझे एप्लीकेशन मिला, तो मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए 5,000। बट ये जो आया है, ये जो आया है क्वेश्चन में एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, ऐसा बोला है। जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, और फॉर्म अंडरराइटिंग का शेयर्स कितने जरा चेक करते, तो फॉर्म अंडरराइटिंग का शेयर्स है 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8,000, तो अपना बैलेंस 5,000 नहीं आएगा। इंक्लूडिंग में हमारा बैलेंस में ऐड हो जाएगा इसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग कितना, 8,000, तो मेरा बैलेंस आना चाहिए 13,000। फर्क समझ में आया वर्किंग में, नॉर्मल केस में नॉर्मल वर्किंग बन रहा था, इधर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मतलब जो एप्लीकेशन है इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग भी है। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, 8,000 है, तो 8,000 उसके अंदर ऐड करना है। इंक्लूडिंग के केस में कहा है मैंने, एक्सक्लूडिंग के बारे में डिस्कस भी नहीं किया है, ठीक है। यहां तक दिमाग में बैठ गया। चलिए, जो भी एप्लीकेशन आता है आपको, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होता है, एक होता है एमए, एक होता है यूएमए, बराबर है। चलिए ठीक है, कितने अंडरराइटर है, 3,
एक्स वाई जेड, बराबर एक्स वाई जेड। जरा चेक करो एक्स की लाइबिलिटीज कितने की है मार्क्ड एप्लीकेशन में, 16,000, 10,000 और 4,000। ठीक है, तो इधर एक्स 16,000, फिर 10,000, फिर 4,000, टोटल कितना हो गया जी 30,000। तो मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना 15,000। हाँ जी, अरे बात समझ में आया, हाँ या नहीं? 45,000 है ना, 45 में 30 और 15, अरे समझा। चलिए भाई 15,000 कौन से रेशियो में जाएगा, अभी वो मिला नहीं, मिलेगा तो बांट देंगे। अरे यस और नो, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, 100% याद है, क्लियर है। तो जब वो फाइंड करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे क्या करने का। सर वो बेनिफिट गिवन टू अंडरराइटर नॉट गिवन करेंगे, इतना वर्किंग कुछ भी मैंने नया नहीं किया, इतना सबको समझ में आ गया, पक्का समझा है। चलिए ठीक है, आ जाता हूं मैं सम की तरफ। अंडरराइटर एक्स, अंडरराइटर वाई, अंडरराइटर जेड एंड टोटल का कॉलम बना लेता हूं, ठीक है। चलो बताओ गिवन में क्वेश्चन, ग्रॉस लाइबिलिटीज एक्स का कितना है 30,000, 15,000, 5,000, टोटल हो गया 50,000। इसमें माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, आपके पास ऑलरेडी है 16,000, 10,000, 4,000। चलिए फटफट माइनस कीजिए, टोटल ही हो जाएगा 30,000 माइनस 14,000, 5,000, 1,000, 20,000, बराबर है। माइनस करेंगे अनमार्क, तो जीएलआर निकालना पड़ेगा। जीएलआर कितना था 30,000 इज टू 15,000 इज टू 5,000, ये मेरा ग्रॉस लाइबिलिटी था। 1 जा 2 जा सॉरी 3 जा 15 ना, एंड 6 जा, तो जीएलआर 6 इज टू 3 इज टू 1 कितना है 15,000 है, तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 1500, इसका ट्रिपल्स 4,500, 9,000, क्लियर है। चलिए भाई यहाँ पे आ जाते हैं, 9,000, फिर 4,500, 1,500, माइनस होगा 15,000, हाँ जी। चलिए इसका 15,000 ही टोटल रहेगा, माइनस कर दो 5,500 माइनस में 500, टोटल हो गया 5,000। नेगेटिव शेयर्स एडजस्ट करना है, तो बाय लेस क्रेडिट ऑफ जेड एडजस्ट 500 कौन से रेशियो में 603 में, चलो 500 इंटू 6/9, 500 3/9, चलिए 3,333.333 आ रहा है, रिकरेंगे नो प्रॉब्लम। अब 500 में 333 इधर दे दिया, 167 इसको दे देंगे, ये 500 ये डैश हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 4667 और यहाँ पे 3333 नील हो गया, और यहाँ पे आपको टोटल 5,000 आ जाएगा, बराबर है। इनको प्लस करो 5,000, तो नॉर्मल केस में ये मेरी नेट लाइबिलिटीज हो जाती नॉर्मल सम में, अब तक जितना सम कर रहे थे उतने में, बट क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग है, ऐसे सिचुएशन में आपकी नेट लाइबिलिटीज ये नहीं रहेगी, आपकी नेट लाइबिलिटीज बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बंदे ने बोला है कि भाई आपके शेयर्स बिके नहीं बिके, मैं तो खरीदने वाला हूं, तो एक्स कितने शेयर्स खरीदने वाला है 5,000, तो यहां पे हम ऐड करेंगे, ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग, ये कितना खरीदने की बात कर रहा है 5,000, ये कितने शेयर्स खरीदने की 2,000 शेयर्स खरीद, और ये कितने शेयर्स खरीदने की बात कर रहा है 1,000, इन शॉर्ट टोटल 8,000 शेयर्स खरीदने की बात। चलिए ऐड कर दो, तो इधर आएगा 96672333 1000, टोटल 13,000। क्या कहा था मैंने बैलेंस के बारे में,
आया। अब इधर हुआ क्या मालूम है, हमने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अनमार्क्ड एप्लीकेशन, देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 15,000। अब ये 15,000 के अंदर ना दो चीज है, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन है और एक फॉर्म अंडर राइटिंग है। क्योंकि जो एप्लीकेशन आया है इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है, इसके अंदर 8,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 8,000 फॉर्म अंडर राइटिंग का और 7,000 नॉर्मल अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। बट मैंने क्या किया, टोटल 15,000 करके एवरेज निकाला है। इसका मतलब मैंने इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट नहीं दिया। मैंने ऐसा नहीं प्रेजेंट किया और हाँ फॉर्म अंडर राइटिंग 8,000 ना, तेरा तो 5,000 था तो पहले 5,000 लिखूंगा, 2,000 लिखूंगा, 1,000 और फिर 7,000 का ग्रॉस लायबिलिटी निकालूंगा। अगर मैं 7,000 का ग्रॉस लायबिलिटी निकालता हूं और 8,000 जैसा दिया वैसे बोलता हूं तो इसका मतलब इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया है। अगर मैंने ऐड कर दिया और जीएलआर में डिवाइड किया मतलब बेनिफिट नहीं दिया है। वापस सुनो मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिमाग में, तो वापस सुनो। फॉर्म अंडर राइटिंग और अनमार्क्ड एप्लीकेशन दोनों है, ऐड करके टोटल कितना है 15,000, बिकॉज एप्लीकेशन इंक्लूडिंग था मतलब इसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग है। बात समझा। अब 15,000 को मैंने जीएलआर में डिवाइड किया है, 15,000 को मैंने किस में डिवाइड किया है, जीएलआर के अंदर डिवाइड किया, बराबर है क्या नहीं। 15,000 जीएलआर में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब 15,000 में फॉर्म अंडर राइटिंग भी है, 15,000 में अनमार्क्ड एप्लीकेशन में। मैंने दोनों को ऐड किया और दोनों को जीएलआर में डिवाइड किया, तो क्या मैंने फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल अंडर राइटर को दिया, क्या नहीं दिया। क्वेश्चन में क्या दिया था, यही सेंटेंस दिया था कि आपको इंडिविजुअल को फॉर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू एन इंडिविजुअल अंडर राइटर। लॉजिक समझा। अगर बोला रहता बेनिफिट देना है, ऐसा बोला रहता तो आप इसके इधर 15,000 का बाइफर्केशन करते, 7,000 8,000, 8,000 का 5,000 2,000 1,000 होता, जीएलआर में नहीं होता, और बाकी जो बचता 7,000 वो जीएलआर में होता, एंड देन दोनों को ऐड करके आप माइनस करते। बात समझा। हाँ बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उस टाइप के सम्स भी करवाऊंगा, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं करवाऊंगा। बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, समझ में आया अंजलि? मार देंगे बाद में, इतना समझ में आएगा। चलिए डन विद दिस। फॉर्म अंडर राइटिंग, बेनिफिट नॉट गिवन टू एन इंडिविजुअल, समझ में आया। एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग, अब ये चीज को ना हाइप दिया जाएगा एग्जाम में, आपके फ्रेंड्स लोग क्या, ये वो इंक्लूडिंग वाला सम किया क्या, वो एक्सक्लूडिंग वाला किया क्या, ये बेनिफिट वाला किया क्या, बेनिफिट नॉट गिवन वाला किया क्या, ऐसा हाइप देंगे। इसको हाइप देने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाद में एट द एंड एग्जाम के टाइम पे इसको हाइप मिलता है, नॉर्मल डेज में इसको हाइप ही नहीं है। हाँ आता है मेरे को, कर लेगा, चिंदी है। तो अभी बोल रहा हूं ऐसा कुछ भी हाइप देने की जरूरत नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल। समझ में आ गया सबको? चलो नहीं समझ में आ रहा है पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 274 सम नंबर जो भी आपके टेक्स्ट में 21 रहेगा शायद से, तो देखते क्या है। एबीसी लिमिटेड came up with a public issue of 3 lakh equity shares of 10 each at 15 per share। 10 रुपए का शेयर है, 15 में प्रीमियम में बेच रहे। प्रीमियम अभी मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। कितना शेयर्स है? 3 लाख इक्विटी शेयर्स है। पीक्यूआर 3 अंडर राइटर है जिन्होंने 3:2:1 में शेयर्स को डिवाइड किया, मतलब ये ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो हो गया जीएलआर, with a provision of underwriting of 20, 14 and 10,000, 20,000, 14,000 and 10,000 form underwriting दिया है। जैसे यहाँ पे था ना फॉर्म अंडरराइटिंग, इधर अरे सबर अली क्या घाई है, आगे पढ़ेंगे बेटा। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 2,40,000 एक्सक्लूडिंग, इधर था इंक्लूडिंग, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग दिया है, मतलब 2,40,000 एक्सक्लूडिंग दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। द मार्क्ड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक वेयर रिसीव्ड एज अंडर, मार्क्ड एप्लीकेशन दिया गया है, ठीक है। कंप्यूट द लायबिलिटीज ऑफ ईच अंडरराइटर एज रिगार्ड टू द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप, assuming that the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter। once again benefit is not given, पिछला सम में भी था, अभी भी वही है, बट खाली था ये इंक्लूडिंग वाला सम है, ये एक्सक्लूडिंग वाला सम है। यहाँ पे बेनिफिट नहीं था, यहाँ पे भी बेनिफिट नहीं देने का, मतलब ऐड करके जीएलआर में ही डिवाइड करना है। बात समझाइए। चलिए फिर वर्किंग तरफ जाते। कितने शेयर्स मुझे बेचने जरा बताओ? टोटल 3 लाख शेयर्स मुझे बेचने। कृणाली बराबर है। एप्लीकेशन कितना आया है?
एप्लीकेशन कितना आया है? 2,40,000 का। एप्लीकेशन रिसीव 2,40,000, बराबर है। चलिए, इसका मतलब मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए? बैलेंस आना चाहिए 60,000। इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग बोला है? बैलेंस यही आएगा, बैलेंस यही आएगा। बात समझ में आया क्या? इंक्लूडिंग रहता तो अपन ऐड करते, एक्सक्लूडिंग में ऐड करने की जरूरत नहीं है। बात समझा? चलिए ठीक है। जो भी एप्लीकेशन मिला है इसमें दो पार्ट होता है, MA UMA, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बेनिफिट देने बोला है क्या? नहीं। चलिए ठीक है, XYZ या तो PQR, जो भी आपको नेमिंग दिया रहेगा। क्या अंडर राइटर का नाम PQR दिया है? ठीक है, PQR। P का मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है P का मार्क्ड एप्लीकेशन? 60,000, 50,000, 60,000, बराबर है। तो भाई 60,000, 50,000, 60,000, 1,70,000 मार्क्ड एप्लीकेशन। 2,40 में 1,70, तो बैलेंस कितना आएगा? 70 प्लस, ध्यान देना यहाँ पे, बिकॉज ये एप्लीकेशन जो एक्सक्लूडिंग है ना फॉर्म अंडर राइटिंग, तो एक्सक्लूडिंग है मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन में हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना पड़ेगा। और फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है? 20 प्लस 14 प्लस 10, यानी कि 34 प्लस 44,000। तो इसमें हम ऐड करेंगे 44,000। समझ में आ? टोटल हो जाएगा 1,14,000। मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 1,00,000। सर तो बाइफर्केशन कैसे करने? अरे ये तो अलग है ना, 2,40,000 का बाइफर्केशन हो गया है। फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग है इसलिए फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड किया है। इसके पहले सब में इंक्लूडिंग था तो हमने फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड नहीं किया, अज्यूमिंग उसके अंदर है। वो फर्क समझ में आया? सर क्योंकि आपने बोला था ये होने वाला डिवाइड, दो बातें यहाँ पे, टू बात्स, जरा ध्यान देना। बात्स नहीं है, बातें, जरा ध्यान दो। जो एप्लीकेशन मुझे मिला है ये एक्सक्लूडिंग है। व्हाट एक्सक्लूडिंग? एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। मतलब भाई जो भी एप्लीकेशन आए इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एप्लीकेशन ही है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन के दो ही पार्ट होते हैं, मार्क्ड अनमार्क्ड। मार्क्ड अनमार्क्ड ही है, बट क्वेश्चन फॉर्म अंडर राइटिंग का है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग का है तो अपने को अलग से फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करना पड़ेगा। समझा? लेकिन अगर इंक्लूडिंग होता, आ रहा हूं भाई, उसकी तरफ भी आ रहा हूं। अगर ये इंक्लूडिंग होता मतलब जो भी एप्लीकेशन आए मार्क्ड भी है, अनमार्क्ड भी है और इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग भी है। समझा फर्क? मुझे जो एप्लीकेशन मिला, जो मुझे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, वो इंक्लूडिंग का मतलब है। नॉर्मल केस में जब एप्लीकेशन मिलता है तो दो ही चीज होता है, मार्क्ड अनमार्क्ड ही होता है, बराबर। बट इधर इसके पहले के सब में था जो भी एप्लीकेशन मिला वो इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग मतलब मार्क्ड है, अनमार्क्ड है एंड फॉर्म अंडर राइटिंग है, तीन चीज उसके अंदर था। तो हमने मार्क्ड अलग किया, अनमार्क्ड जब अलग किया तो इंक्लूडिंग के अंदर हमने क्या अज्यूम किया? अनमार्क्ड के साथ इंक्लूडेड है वो, तो मैंने उसको 15,000 के अंदर ऑलरेडी 8,000 इंक्लूड कर दिया था, तो ऐड किया क्या मैंने? नहीं। बट इस केस में जो एप्लीकेशन मिला वो इंक्लूडिंग है क्या? नहीं, एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग तो अपने को अलग से फॉर्म अंडर राइटिंग दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको अलग से ऐड करते हैं। अभी भी नहीं समझा? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? अगर बेनिफिट देना रहता, अगर बेनिफिट देना पड़ता तो हम क्या करते? 70,000 को जीएलआर में और इसका जैसा बेनिफिट है वैसा ही लिखते अपन। बोला है, नॉट गिवन बोला है। अगर बोला रहता तो 44,000 को अलग सॉल्व करता, 70 को अलग सॉल्व करता। क्लियर? नॉट गिवन बोला, ऐड कर दिया और इसको जीएलआर में डिवाइड कर दो। बाउंसर क्या गया वो बता ना, डाउट क्या किधर अटक गया वो बता। अभी तेरा क्लियर हो गया। चलिए तेरा क्या है? केशव बोल। नहीं समझा? बिंदास बोल, क्या नहीं समझ में आया? अगर इंक्लूडिंग होता मतलब फॉर एग्जांपल 2,40,000 इंक्लूडिंग होता तो ये 44,000 किधर ऐड होता? ऊपर। तो अपना आंसर कितना था? 60 प्लस 44, 1,04,000। एक्सक्लूडिंग बोला है तो हमने किधर ऐड किया? अनमार्क्ड में ऐड किया, ऊपर नहीं। हाँ बोल। वो अमाउंट पे निकालते, तो इसके लिए अलग किया। और बेनिफिट देने की बात करता, अगर बेनिफिट देने की बात करता, चाहे इंक्लूडिंग हो चाहे एक्सक्लूडिंग हो। अच्छा आप लोग
पर्सनली डिस्कस मत करो, मेरे को थोड़ा सा पूछ लो, थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकता हूँ। हाँ हाँ GLR में, क्योंकि बेनिफिट नॉट गिवन था। हाँ देखो ना कैसे, अभी तो लिखने का सबर है, पहले समझ तो लो वर्किंग। अभी क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तो अभी इसको GLR में डिवाइड कर लेंगे, PQR। जरा फट से कैलकुलेट करेंगे। GLR क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1 क्वेश्चन में दिया है GLR। तो 1,14,000 3 + 2 5 + 1 6 से डिवाइड कर दो। कौन सा P का बोल रहे हो? 57,000 38,000। हाँ पूरा है 38,000 19,000। डन। ज्यादा दिल पे लिया नहीं, वो इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। चलिए आ जाते PQR टोटल 3 लाख शेयर्स बेचने। रेशियो दिया है आपको 3:2:1 डिवाइड कर लो। बोलो 1,50,000 1,00,000। हाँ हाँ लिख रहा हूं बेटा, 1,00,000 और 50,000। इसमें माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन 60,000 50,000 60,000 टोटल 1,70,000। अरे बराबर आयुष, यहाँ पे 90,000 50,000 माइनस में 10,000 1,30,000 माइनस करूंगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड मेरे पास है 50,000 57,000 समझ गया? हाँ 57,000 38,000 19,000 बराबर 1,14,000 माइनस कर दो 33,000 12,000 माइनस में 29,000 माइनस एडजस्ट यहाँ पे आ जाएगा 60 कैसे आएगा 16,000। अरे समझा? अब नेगेटिव को एडजस्ट करेंगे, लेस क्रेडिट ऑफ आर एडजस्टेड। तो 29 को कौन से रेशियो में एडजस्ट करोगे? 3:2 में। तो 29,000 इंटू 3/5 29,000 इंटू 2/5 कितना? ओके 29,000 माइनस 15,600 400 नील 16,000। नॉर्मल था ये नेट लायबिलिटी, बट इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा फॉर्म अंडरराइटिंग। ए का कितना था? 20,000 14,000 10,000 टोटल हो गया 44,000 बराबर है। चलिए इसको ऐड करेंगे 35,600 14,400 10,000 देखो टोटल 60,000 बैलेंस। समझ में आया? पक्का? आज लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।